इसी बीच राजनाथ सिंह आज लखनऊ में उपस्थित है और वहां पर वो नामांकन दाखिल करने से पहले एक रोड शो करेंगे और ये रोड शो उनका शुरू हो चुका है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, दोनों डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के दिनेश मौर्य और केशव प्रसाद मौर्य दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य उनके साथ मौजूद हैं। आप देख पा रहे होंगे और बड़े नेता उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए मंच उनके साथ मौजूद हैं। इससे पहले उन्होंने बीजेपी दफ्तर पर सभा को भी संबोधित किया था और उससे पहले उन्होंने पूजा अर्चना करके आज नामांकन के दिन को आगे बढ़ाने का सोचा था और उससे को लेकर ये रोड शो उनका अब शुरू हो चुका है। और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ उनके साथ नहीं होंगे, क्योंकि बजरंगबली पर दिए गए टिप्पणी के बाद चुनाव आयोग ने 72 घंटे का बैन लगाया और इस बैन के मुताबिक वो किसी भी रैली सभा को संबोधित 72 घंटे के लिए उसमें शामिल नहीं हो सकते, उसको संबोधित नहीं कर सकते। तो ऐसे में राजनाथ सिंह और डिप्टी सीएम दोनों ही उत्तर प्रदेश के उनके साथ मौजूद हैं और ये रोड शो जो है 2014 में भी कुछ ऐसा ही नज़ारा था, क्योंकि 2014 में भी राजनाथ सिंह यहीं से उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। न सिर्फ नामांकन, एक भारी बहुमत से वो यहाँ पर जीत दर्ज करने में कामयाब रहे थे और उसके बाद आज एक बार फिर से लखनऊ की जनता के बीच में वो पहुंचे हैं। नामांकन से पहले उनका ये रोड शो है और सीधे ये रोड शो कलेक्ट्रेट दफ्तर तक जाएगा, जहां पर उन्हें अपना नामांकन दाखिल करना है। तो लखनऊ में मौजूद है राजनाथ सिंह और ये सीट लखनऊ की बेहद अहम, क्योंकि इसी सीट पर अटल बिहारी वाजपेयी भी चुनाव लड़ते थे और ऐसे में जो बैनर पोस्टर हैं उनमें भी कई जगह अटल बिहारी वाजपेयी को रखा गया है पूरे सम्मान के साथ, ताकि ये दिखाने की कोशिश की ये उनकी ही सीट जिसे आगे बढ़ाने की कोशिश राजनाथ सिंह करते हुए 2014 में यहाँ से लड़े थे, जीत दर्ज की थी और एक बार फिर से लखनऊ की जनता के बीच राजनाथ सिंह पहुंचे हैं। और अब से थोड़ी देर बाद नामांकन की प्रक्रिया उनकी शुरू होगी, लेकिन उससे पहले ये उनका ये रोड शो, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कार्यकर्ताओं में काफी जोश, क्योंकि राजनाथ सिंह 2014 में भी उनके बीच ऐसे ही पहुंचे थे और एक बार फिर से उनके बीच है। और इससे पहले 2009 में वो गाजियाबाद से चुनावी मैदान में थे, लेकिन उसके बाद पार्टी ने फैसला किया कि उन्हें लखनऊ भेजा जाए और वहां से वो चुनाव लड़े और पार्टी के आदेश को मानते हुए राजनाथ सिंह लखनऊ 2014 में लखनऊ से उन्होंने नामांकन भरा, जीत दर्ज की और उसके बाद आज वो एक बार फिर से लखनऊ में मौजूद है। नामांकन लखनऊ से ही भरेंगे। तो आप देख पा रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता झंडे आप देख पाएंगे, क्योंकि ये एक आप देखेंगे जितने भी बड़े नेता जब नामांकन के लिए जाते हैं तो तकरीबन उनका जो ये रोड शो का कार्यक्रम होता है वो तय होता है और उसी कार्यक्रम के तहत राजनाथ सिंह भी एक रोड शो यहाँ पर कर रहे हैं। उसके बाद ये सीधे कलेक्ट्रेट दफ्तर के पास पहुंचेंगे और वहाँ पर अपना नामांकन आज दाखिल करेंगे लखनऊ से। हालांकि योगी आदित्यनाथ के पहुंचने का भी कार्यक्रम था, लेकिन उन पर 72 घंटे के बैन जिसकी चुनाव आयोग ने उन पर लगाया, उसके बाद वो नहीं पहुंचे हैं। और सियासत के सबसे बड़े दंगल में एक बड़ी खबर इस वक्त, सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगाया मायावती को। चुनाव आयोग ने जिस तरह से बैन लगाया है, मायावती इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी, लेकिन मायावती की इस अर्जी को खारिज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले में अलग से आपको याचिका लगानी होगी और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को प्राथमिक तौर पर यह बात वाजिब नहीं लगी और मायावती की अर्जी खारिज कर दी गई। इसमें कई बातें कह चुकी। उन्होंने कहा कि अगर चुनाव आयोग जिस तरीके का बैन उन पर लगा रहा है वो दलित विरोधी है और उसी पार्टी की लाइन को लेकर कई बीएसपी के नेता भी सामने आए। उन्होंने सीधे सीधे चुनाव आयोग पर सवाल उठाए थे, लेकिन चुनाव आयोग के खिलाफ एससी मायावती गई। अब उनकी जो याचिका थी फिलहाल उसे खारिज कर दिया गया है। एहतशाम हमारे साथ जुड़ चुके और जानकारी के साथ। एहतशाम, क्या जानकारी? देखिए, आज कोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई जिसमें बहुत ज्यादा बहस नहीं हुई। खुद ही इलेक्शन कमीशन के वकील आर्यमन सुंदरम ने कहा कि हमें अपने पावर्स का एहसास है। कल जो लॉयर यहाँ थे शायद उन्होंने ठीक से कम्युनिकेट नहीं किया, तो कोर्ट ने भी जो हालिया डेवलपमेंट है जिसमें इलेक्शन कमीशन ने पाबंदी लगाई है कुछ नेताओं पर, तो कोर्ट ने उसको देखते हुए ये कहा कि शायद आपको समझ आ गया है कि आपके पावर्स क्या हैं, तो इसलिए अभी कोई आदेश अंतरिम आदेश पास नहीं किया है।
है और कोर्ट ने ये कहा कि अगर जरूरत हो तो याचिकाकर्ता जरूरत के मुताबिक दोबारा सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं और इसको फिलहाल इस मामले को फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। उसमें एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट और हुआ कि दुष्यंत दवे जो कि मायावती की तरफ से यहाँ सुप्रीम कोर्ट में हाजिर हुए थे, उन्होंने एक अलग से ये जिरह की कोर्ट से ये कहा कि हम पर जो पाबंदी लगाई गई है वो बिना हमें सुने किया गया है, तो हमें सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुने। लेकिन कोर्ट ने उनकी ये अर्जी ठुकरा दी और कहा कि आप फॉर्मल एप्लीकेशन इसको लेकर अलग से दाखिल करें और फिर हम इस पर सुनवाई कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर एहतशाम अब रास्ते क्या है मायावती के पास? क्या ये मान के चलें कि मायावती पर जो बैन है वो बैन रहेगा या कोई संभावना है कि वो बैन हट सकता है? बिल्कुल, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी कोई जो उनकी मांग थी उसको एक्सेप्ट नहीं किया है और कहा कि आप सेपरेट एप्लीकेशन फाइल करें तो उसमें काफी वक्त लगेगा, तो जो बैन है वो जारी रहेगा और उनके पास ये जरूर लीगल ऑप्शन है कि वो इलेक्शन कमीशन में एक इलेक्शन पिटीशन या फिर सुप्रीम कोर्ट में एक इलेक्शन पिटीशन दाखिल कर सकती है, लेकिन उसके लिए समय लगता है और जो जब तक ये पाबंदी का जो समय है वक्फा वो भी पूरा हो जाएगा, तो उनके पास अब कोई और ऑप्शन नहीं रह गया है। शुक्रिया एहतशाम। इसी बीच आपको बता दें राजनाथ सिंह आज लखनऊ में मौजूद है और उनका रोड शो का कार्यक्रम था नामांकन से पहले और वो रोड शो शुरू हो चुका है। आप देख सकेंगे फूलों से सजी ये गाड़ी जिसपे बीजेपी के कई कद्दावर नेता उनके साथ वहां मौजूद हैं। राजनाथ सिंह के साथ उत्तर प्रदेश के दोनों डेप्यूटी सीएम उनके साथ इस वैन में मौजूद आप देख पा रहे होंगे और राजनाथ सिंह ये रोड शो करने के बाद अपने नामांकन के लिए कलेक्ट्रेट दफ्तर पहुंचेंगे और वहां पर वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। बड़ी बात यहां पर यह भी कि कांग्रेस और महागठबंधन की तरफ से इस सीट के लिए, लखनऊ सीट के लिए अभी कोई कैंडिडेट के नाम का ऐलान नहीं हुआ। सवाल ये कि राजनाथ सिंह के सामने आखिरकार महागठबंधन अभी तक कोई चेहरा उतार क्यों नहीं पाया, और क्योंकि अभी 2 दिन का वक्त बाकी है नामांकन दाखिल करने के लिए, तो ऐसे में क्या कोई चेहरा आ पाएगा और अगर आता है तो कितनी बड़ी टक्कर राजनाथ सिंह को दे पाएगा? क्योंकि 2014 में भारी बहुमत से राजनाथ सिंह इसी सीट से जीते थे। हालांकि 2009 में वो जरूर गाजियाबाद से चुनाव लड़े थे, लेकिन उसके बाद पार्टी ने 2014 में ये फैसला किया कि वो लखनऊ से चुनाव लड़ेंगे और ये वही सीट जो बेहद प्रतिष्ठित सीट बीजेपी के लिए है। अटल बिहारी वाजपेयी भी यहाँ से सांसद रह चुके हैं और ऐसे में वो कमान राजनाथ सिंह 2014 में जब वहां पहुंचे तो उसी जिम्मेदारी को आगे बढ़ाते हुए इस बार फिर वो लखनऊ पहुंचे और यही इसी सीट से नामांकन दाखिल करेंगे। और आज जब हम सभा देख रहे थे या ये चुनावी जो रैली है आप देखेंगे तो इसमें भी अटल बिहारी वाजपेयी को कई जगह उनके पोस्टर्स को लगाया गया है और ये एक मैसेज देने की कोशिश कि अटल बिहारी वाजपेयी के नक्शे कदम पर ही आगे बढ़ने की कोशिश बीजेपी की है। यहां से देश के कई शीर्ष नेता संसद पहुंचे हैं। भूतपूर्व अटल बिहारी वाजपेयी की मेरा जिक्र किया, अटल बिहारी वाजपेयी इसी सीट से पहुंचे हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित नेहरू जी की सलहज भी थी, शीला कौल, वो भी यहां से जीत चुकी हैं। तो ये सीट बेहद प्रतिष्ठित सीट फिलहाल बीजेपी का गढ़, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी, उसके बाद राजनाथ सिंह और एक बार फिर से प्रतिष्ठा दांव पर। लेकिन ये अभी यहाँ कांग्रेस और महागठबंधन सपा बीएसपी का कोई कैंडिडेट राजनाथ सिंह के सामने नहीं है। फिलहाल ये रोड शो की तस्वीरें आप देख रहे हैं। रोड शो शुरू हो चुका है, राजनाथ सिंह वहां उपस्थित है, उनके साथ बीजेपी के कई बड़े चेहरे, बड़े नेता उनके साथ इस गाड़ी में सवार हैं और उसके बाद ये रोड शो का कार्यक्रम उनका धीरे धीरे उनका काफिला आगे बढ़ते हुए और उसके बाद राजनाथ सिंह सबका अभिवादन भी स्वीकार करते हुए इस वक्त, और इसके बाद नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी राजनाथ सिंह। राज बब्बर ने बीएसपी नेता पर किस तरीके का प्रहार किया, पहले वो सुन लेते हैं। मुझे नहीं मालूम, उनका अंदाज होगा, आप उन्हीं से बात करें। मैं उनको कोई संदेश नहीं देना चाहता, ना मैं उनको कोई नसीहत देना चाहता हूँ। जो उनके माता पिता ने उनको नसीहत दी होगी, अगर वो उनको तक नहीं पहुंची है तो राज बब्बर की क्या औकात है कि उनसे कहे। तो राज बब्बर अपने ही अंदाज में उन्होंने इस बात की तरफ इंगित किया कि असभ्य भाषा जो है वो किसी भी राजनेता को शोभित नहीं होती। कांग्रेस का गुड्डू पंडित को जवाब है ये सीधे तौर पर, और उसका जवाब देने के लिए सीधे सीधे राज बब्बर सामने आए और उन्होंने ये कह दिया कि असभ्य भाषा जो है वो
नहीं होना चाहिए। इस भाषा से टकराव की स्थिति पैदा होती है और वो राजनीतिक स्तर को भी गिराती है, जो गिरना नहीं चाहिए। टकराव की स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर कांग्रेस का सीधे सीधे हमला बीएसपी के नेता गुड्डू पंडित पर। और बड़ी खबर इस वक्त की, कुछ रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर राष्ट्रपति से मिले हैं और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा है और उन्होंने चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर यह ज्ञापन राष्ट्रपति को सौंपा है। कुछ दिन पहले एक इसी तरह के पत्र की बात सामने आई थी और उसमें चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाने का जिक्र हुआ और ऐसे में अब कुछ और रिटायर्ड ऑफिसर्स ने पहुंचकर चुनाव आयोग के पक्ष में अपना ज्ञापन राष्ट्रपति को सौंपा है। तो कुछ रिटायर्ड अफसर राष्ट्रपति से मिले हैं और उन्होंने अपना ज्ञापन राष्ट्रपति को चुनाव आयोग के समर्थन में ज्ञापन सौंपा है। तो सीधे सीधे यहां पर उस ज्ञापन में क्या रहा, इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पर सवाल उठाए गए हैं। हालांकि चुनाव आयोग पर इस बीच कई सवाल उठे हैं कि उनकी जो जिम्मेदारी है, कि सुप्रीम कोर्ट भी सवाल इस चुनाव आयोग से पूछ चुकी है कि आपके अधिकार क्षेत्र में क्या क्या चीजें आती हैं, क्या आपको ये नहीं पता। कल ही सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन से ये सवाल पूछा था, जिसके बाद कई फैसले इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी लिए गए। कई बैन नेताओं में लगे, उनमें मायावती और योगी आदित्यनाथ का भी जिक्र है, उन पर भी बैन लगा है और इसी के समर्थन में अभी फिलहाल ज्ञापन सौंपा गया है। संदीप बोल हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या कुछ लिखा है इस ज्ञापन में, क्या ज्ञापन सौंपा गया? देखिए, ये जो ज्ञापन सौंपा गया है वो इलेक्शन कमीशन को लेकर जिस तरीके से 66 पूर्व नौकरशाहों ने चुनाव से ठीक पहले ज्ञापन सौंपा था राष्ट्रपति को, और जिसमें कहा गया था कि जिस तरीके से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हो रहा है उसका जो है ठीक तरीके से जो है कार्रवाई इलेक्शन कमीशन नहीं की जा रही है, तो उसी के जवाब में जो है ये जितने भी पूर्व नौकरशाह हैं ये लोग मिलकर जो है अभी फिलहाल निकल रहे हैं और इन्होंने सीधे तौर पर ये कहा है कि जो इलेक्शन कमीशन है उसकी इमेज जो है वो बेहतर है, पूरी दुनिया में इसको माना जाता है। और ऐसे में अगर किसी तरीके की इस तरीके की बातें कही जाती हैं, ये जो इससे पहले जो लेटर लिखा गया था कहीं ना कहीं उसको ये कहा जा रहा है कि ये एक उनके पास इंटरेस्ट के तहत जो है लिखा गया है और इमेज जो है कहीं ना कहीं मलाइन करने की कोशिश की जा रही है। तो एकदम से अब सारे जो पूर्व नौकरशाह हैं वो भी इकट्ठा होकर जो है उस लेटर के अपोज में जो है यहाँ पे पहुंचे हैं और उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। तो संदीप, क्या ये जो पिछली बार कई ऑफिसर सामने आए थे और उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि एक लेटर सौंपा गया राष्ट्रपति को लेकिन उसमें उनके हस्ताक्षर नहीं है, उससे अगर उसको रिलेट कराया जाए तो क्या वही सारे अफसर इसमें पहुंचे हैं या इसमें अफसर कुछ अलग भी हैं? नहीं, देखिए, दो अलग अलग तरीके के लेटर इससे पहले लिखे जा चुके हैं राष्ट्रपति को। एक जो था जो 66 जो पूर्व नौकरशाह थे उन्होंने उस लेटर को लिखा था जिसमें कि इलेक्शन कमीशन के कार्रवाई पर। ठीक है संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। और इसी बीच ये तस्वीरें राजनाथ सिंह लखनऊ में मौजूद है, नामांकन भरने जा रहे हैं। उससे पहले ये राजनाथ सिंह की रैली, लखनऊ से अपना पर्चा दाखिल करेंगे लोकसभा चुनाव के लिए राजनाथ सिंह, और ये दूसरी बार होगा जब लखनऊ से ही चुनावी मैदान में होंगे राजनाथ सिंह। हालांकि समाजवादी पार्टी और बीएसपी और कांग्रेस की तरफ से किसी भी प्रकार के कैंडिडेट का ऐलान फिलहाल इस सीट के लिए नहीं हुआ है। 2 दिन का वक्त अभी भी है, नामांकन का आखिरी दिन अभी 2 दिन है उसमें, और ऐसे में कोई नाम ऐलान हो भी सकता है। और वो नाम क्या होगा इस पे, क्योंकि बहुत माथापच्ची हो रही है। समाजवादी पार्टी, बीएसपी सब ये सोच रहे हैं कि राजनाथ सिंह के टक्कर में किसे उतारा जाए, क्योंकि 2014 में भारी बहुमत से राजनाथ सिंह यहाँ से विजयी हुए थे और ऐसे में राजनाथ सिंह फिलहाल यहाँ मौजूद हैं। इससे पहले वो मंदिर भी गए, वहाँ पूजा अर्चना की, उसके बाद बीजेपी दफ्तर पहुंचे थे, वहाँ पर सभा को संबोधित किया था। उनके साथ कई बड़े बीजेपी के चेहरे मौजूद हैं, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम उनके साथ मौजूद हैं। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ को भी उनके साथ शामिल होना था, लेकिन योगी आदित्यनाथ पर चुनाव आयोग की तरफ से बैन जब 72 घंटे का उन पर लगा, उसके बाद वो यहाँ पर शामिल उनके साथ नहीं हो पाए हैं। हालांकि योगी आदित्यनाथ इससे पहले मंदिर जरूर गए और उन्होंने चिट्ठी के माध्यम से लिखा कि मंदिर जाने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता, लेकिन ये रोड शो जिस पर योगी आदित्यनाथ उनके साथ राजनाथ सिंह के साथ मौजूद नहीं रहेंगे, लेकिन राजनाथ सिंह का ये रोड शो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। अब से थोड़ी देर के बाद जो नामांकन की प्रक्रिया है वो शुरू होगी, क्योंकि राजनाथ सिंह ये रोड शो करते हुए जब ये रोड शो खत्म होगा तो कलेक्ट्रेट दफ्तर पहुंचेंगे और वहां से वो अपने नामांकन पत्र को दाखिल करेंगे। ये जो सीट है लखनऊ, ये आपको बता दूं बेहद अहम सीट है, क्योंकि इसी सीट से राजनाथ सिंह पिछली बार भी चुनाव लड़े, जीत दर्ज की,
इस बार भी वो चुनावी मैदान में इसी सीट के साथ हैं और इसी सीट पर अटल बिहारी वाजपेयी भी सांसद रहे हैं और उनका जिक्र पोस्टरों के माध्यम से, चाहे वो रैली हो चाहे वो सभा हो, हर समय राजनाथ सिंह करते रहे हैं। क्योंकि लखनऊ में भारी भीड़ के बीच राजनाथ सिंह का ये रोड शो, लखनऊ पे वो उपस्थित हैं, नामांकन आज अपना दाखिल करेंगे। इसके पहले उनके जो कार्यक्रम थे, मंदिर वो गए, पूजा अर्चना की, उसके बाद वो बीजेपी दफ्तर गए और वहां उन्होंने सभा को संबोधित किया और उसके बाद वहां पर उन्होंने कई बातें बोली, वही बातें जो वो लगातार दोहराते रहे हैं कि मोदी सरकार की उपलब्धियां क्या क्या रही और उन्हें पूरा भरोसा है कि इस बार भी वो पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। इन सब दावों और वादों के बीच आज नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए लखनऊ पहुंचे हैं राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह का ये काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ और उसके बाद ये रोड शो खत्म जब होगा तो कलेक्ट्रेट दफ्तर पहुंचेंगे राजनाथ सिंह और वहां नामांकन दाखिल करेंगे। लेकिन टक्कर किससे होने वाली है? क्या ये सीट बेहद उतनी ही आसान रहने वाली है जितनी 2014 में थी? क्योंकि इस बार समाजवादी पार्टी और बीएसपी की तरफ से कोई कैंडिडेट इस सीट के लिए फिलहाल नहीं उतारा गया, ना ही कांग्रेस ने कोई कैंडिडेट इस सीट के लिए उतारा है। हालांकि 2 दिन का वक्त है, अभी हो सकता है कि किसी नाम की घोषणा हो जाए, लेकिन फिलहाल कोई नाम राजनाथ सिंह के आगे टक्कर के तौर पर नहीं है। हालांकि राजनाथ सिंह इससे पहले हनुमान मंदिर पहुंचे थे, दर्शन की, पूजा अर्चना किया, क्योंकि राजनाथ सिंह पहले भी कह चुके हैं परंपरा के तहत सबसे पहले भगवान के चरणों में जाना चाहिए। उसके बाद उनका कार्यक्रम बीजेपी दफ्तर में था, जहां पर वो कार्यकर्ताओं से मिले, वहां पर बड़े बड़े नेता जो उत्तर प्रदेश के हैं उनसे मिले और उसके बाद ये जो रोड शो का कार्यक्रम था ये पहले से तय और उसके तहत वो रोड शो की शुरुआत करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उनके साथ योगी आदित्यनाथ को भी आज होना था, ये भी तय था। लेकिन कल ही जिस तरीके का फैसला आया चुनाव आयोग की तरफ से, बजरंग बली को लेकर जो बयान योगी आदित्यनाथ दिया था उसको लेकर चुनाव आयोग ने उन पर 72 घंटे का बैन लगाया। अब वो किसी भी रैली या सभा में शामिल नहीं हो सकते, उसको संबोधित नहीं कर सकते और इसी के चलते योगी आदित्यनाथ राजनाथ सिंह के साथ यहाँ मौजूद नहीं है। लेकिन ये रोड शो हो रहा है, उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य उनके साथ मौजूद हैं और बड़े चेहरे उनके साथ मौजूद हैं और ये रोड शो उनका धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ। और राजनाथ सिंह इससे पहले जब बीजेपी दफ्तर में सभा को संबोधित कर रहे थे तो कई वो मुद्दे जिन मुद्दों के साथ बीजेपी चुनावी मैदान में है उन मुद्दों को उन्होंने छुआ। अजीत सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अजीत, ये रोड शो हम देख रहे हैं शुरू हो चुका है, कितने किलोमीटर लंबा ये रोड शो होने वाला है और किस तरीके का नजारा, क्योंकि आप वहां मौजूद है, किस तरीके का नजारा आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल अर्पिता, ये रोड शो जो बीजेपी दफ्तर है वहां नामांकन सभा करने के बाद स्टार्ट हो गया और ये हजरतगंज चौराहे से होते हुए लगभग 3 से 4.5 किलोमीटर का ये रोड शो है जो कलेक्ट्रेट पहुंचेगा और लगभग 1 से 1.5 घंटे का वक्त लगेगा। अभी हजरतगंज चौराहे के आगे से रोड शो निकला हुआ और ये बाकायदा शहर के बीचों बीच से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचेगा, जहां जो वक्त था वो 12 बजे के आसपास नामांकन का वक्त था, लेकिन अब लग रहा है कि आधे घंटे से घंटे विलंब होगा। अब ये 12:30 से 1 के बीच नामांकन होगा राजनाथ सिंह का। और जो बीजेपी के जो मुद्दे हैं, जो उनका जो एक तरीके से कहा जो एजेंडा है, संकल्प पत्र, उसके हिसाब से राजनाथ सिंह ने भी भाषण दिया और बात कही। और चूंकि जो लखनऊ का मैदान है वो एक तरीके से लगभग क्लियर पोजीशन में, अभी तक ना गठबंधन यहाँ से कोई प्रत्याशी उतार पाया, ना ही कांग्रेस ने कोई प्रत्याशी दिया है। हालांकि शत्रुघ्न सिन्हा जो फिल्म स्टार है कांग्रेस में शामिल, उनकी पत्नी का नाम आ रहा था कि पूनम सिन्हा को यहाँ प्रत्याशी बनाया जाएगा, लेकिन अभी तक किसी भी पार्टी की तरफ से कोई कैंडिडेट नहीं यहाँ नामांकन किया, ना ही घोषित किया गया, ना ही गठबंधन अखिलेश मायावती की तरफ से और ना ही कांग्रेस की। तो अभी कांग्रेस जो राजनाथ सिंह के लिए एक तरीके से कहा जाए कि पूरा रास्ता साफ है। और लखनऊ चूंकि अटल बिहारी वाजपेयी की सीट रही है, यहाँ लोग अटल बिहारी वाजपेयी को याद रखते हैं और यही वजह है कि जो आज बीजेपी दफ्तर पर बैनर और पोस्टर लगाया गया है उसमें अटल बिहारी वाजपेयी को बाकायदा स्थान दिया गया, उनकी तस्वीर लगाई गई है। तो ये बताने की कोशिश भी बीजेपी की तरफ से है कि अटल बिहारी वाजपेयी की जो विरासत है उसे ही संभालने राजनाथ सिंह आए। और ये रोड शो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। जो रोड शो है उसमें जो केंद्रीय मंत्री हैं वो मौजूद है, इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम है, केशव प्रसाद मौर्य, डॉक्टर दिनेश शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, इसके अलावा जो सुधांशु त्रिवेदी जो
के प्रवक्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद है। तो बहुत सारे लोग हैं, कार्यकर्ताओं का हुजूम, और 2 रथ है, एक रथ उसके पीछे चल रहा है जिसमें पार्टी के प्रदेश की सरकार के कई सारे मिनिस्टर हैं, एमएलए हैं, सांसद हैं, वो उस मंच पर उस रथ पर है, और आगे मीडिया का रथ है। तो निश्चित तौर पर अगले 1.5 घंटे में ये रोड शो जो है वो कलेक्ट्रेट पहुंचेगा, जहां पर राजनाथ सिंह अपना नामांकन करेंगे। और राजनाथ सिंह को चूंकि 5 साल वो केंद्रीय गृह मंत्री रहे, यहाँ से सांसद रहे और लगातार लोगों के बीच आते रहे हैं, और यहाँ एक अलग सा माहौल। हालांकि योगी आदित्यनाथ इस रोड शो में नहीं है, चूंकि आयोग ने रोक लगा दिया था, और उन्होंने मंदिर पर दर्शन किया, और थोड़ी देर बाद हनुमान जी का दर्शन करने राजनाथ सिंह भी वहां पहुंचे थे और माथा टेका, और उसके बाद संबोधन किया, और अब रोड शो शुरू हो रहा, लगभग शुरू हो गया। 1.5 घंटे के अंदर ये कलेक्ट्रेट पहुंचेगा लखनऊ के, जहां पर राजनाथ सिंह अपना नामांकन करेंगे। बिल्कुल, ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, लखनऊ की ये तस्वीरें, राजनाथ सिंह वहां मौजूद, उनका रोड शो शुरू हो चुका है। 3 से 4 किलोमीटर का ये रोड शो होने वाला है। उसके बाद कलेक्ट्रेट दफ्तर पहुंचेंगे राजनाथ सिंह और अपना पर्चा यानी नामांकन दाखिल करेंगे। 2014 में भी यही तस्वीर कुछ देखी गई थी, लेकिन ये तस्वीर जीत में बदल गई थी। 2019 में क्या हो रहा है वो आने वाला वक्त तय करेगा। 28 साल से लखनऊ पर बीजेपी का कब्जा है, यानी एक तरीके से कहें तो बीजेपी का गढ़ है ये सीट, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ से सांसद रह चुके हैं। 2014 में राजनाथ सिंह से जीते थे, विजयी हुए थे भारी बहुमत से, और उसके बाद एक बार फिर से यहीं से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं राजनाथ सिंह। लेकिन राजनाथ सिंह को टक्कर कौन देगा ये अभी साफ नहीं है, क्योंकि कोई भी कैंडिडेट उनके अगेंस्ट किसी पार्टी की तरफ से, चाहे वो एसपी बीएसपी का गठबंधन हो या फिर कांग्रेस हो, किसी ने अपना अभी उम्मीदवार राजनाथ सिंह के खिलाफ नहीं उतारा है। 2 दिन का अभी वक्त है नामांकन दाखिल करने के लिए, 2 दिन का वक्त अभी और है। हो सकता है कि कोई नेता यहाँ से राजनाथ सिंह को टक्कर दे। अजीत, क्या कोई संभावना आपको नजर आ रही है, क्योंकि 2 दिन का वक्त है नामांकन आखिरी नामांकन दाखिल करने के लिए, ऐसे में कोई संभावना, किन किन नामों पर चर्चा है? क्या ये माना जाए कि कोई टक्कर देने के लिए कैंडिडेट समाजवादी पार्टी बीएसपी का महागठबंधन या फिर कांग्रेस उतार सकती है? देखिए, बिल्कुल अखिलेश यादव और मायावती की यही प्लानिंग थी कि वो प्रत्याशी अपना गठबंधन करते हैं। हालांकि उन्हें गठबंधन के तौर पर कोई प्रत्याशी उतारना था, हालांकि उतार नहीं पाए। लिहाजा अब यही कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से राजनाथ सिंह को घेरने की कोशिश की जाए। हर जगह प्रत्याशी उतारा उन्होंने, लेकिन अभी तक यहाँ कोई प्रत्याशी नहीं उतारा जा सका है। लिहाजा ये देखना होगा कि राजनाथ सिंह के खिलाफ कांग्रेस प्रत्याशी उतारती है या फिर जो गठबंधन है वो उतारती है। हालांकि अभी कोई नाम सामने नहीं आया। फिलहाल राजनाथ सिंह के लिए एक तरीके से अभी वॉकओवर की स्थिति है वो दी जा रही है। तो तस्वीरें 2014 में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें थी, और ऐसी ही तस्वीरें 2019 में भी। राजनाथ सिंह फिलहाल अभी यहाँ से अकेले एक कैंडिडेट बीजेपी की तरफ से है, किसी और दल ने यहाँ पर अपना कैंडिडेट नहीं उतारा है। लेकिन एक तरीके से कहा जाए तो ये रोड शो कई चीजों को बयां करता है। राजनाथ सिंह 2009 में गाजियाबाद से चुनाव लड़े थे, लेकिन 2014 में पार्टी ने फैसला किया कि उन्हें लखनऊ से उतारा जाए, क्योंकि ये लखनऊ वो प्रतिष्ठित सीट जहां पर 28 साल से बीजेपी ने कब्जा किया हुआ है, यानी एक तरीके से बीजेपी का गढ़ रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी यहां से सांसद रहे हैं, और इन बातों का जिक्र रैली में हो चाहे सभा में हो, हर बार पार्टी और पार्टी के जो ये अधिकारी, पार्टी के जो ये नेता हैं वो करते रहे हैं, वो करते दिखे हैं। ये रोड शो फिलहाल यहाँ पर चल रहा है, 3 से 4 किलोमीटर का ये रोड शो, और उसके बाद कलेक्ट्रेट दफ्तर पहुंचेंगे और अपना नामांकन दाखिल करेंगे। प्रक्रिया वहां पर शुरू हो जाएगी। अजीत हमारे साथ हैं। अजीत, क्या वक्त अभी मान के चले नामांकन दाखिल करने में अभी कितना वक्त लग सकता है, और ये रोड शो का कार्यक्रम अभी कितनी देर चल सकता है? बिल्कुल, देखिए, आधे से 1 से 1.5 घंटे का वक्त लगेगा नामांकन प्रक्रिया में। और चूंकि रोड शो उनका स्टार्ट हो गया, हजरतगंज चौराहे के आगे है, और राजनाथ सिंह रोड शो के माध्यम से नगारे भी बज रहे हैं, लोगों को में जोश और उत्साह भी है। लगभग 1.5 घंटे का वक्त लगेगा कलेक्ट्रेट तक पहुंचने में, और यहाँ जो तैयारियां वो लगभग पूरी कर दी गई हैं। कलेक्ट्रेट परिसर में जो सुरक्षा के इंतजाम है वो पूरे कर दिए गए हैं, कि क्योंकि गृह मंत्री का मसला है और कई सारे जो बड़े नेता है वो भी यहाँ आ रहे हैं, तो जो सुरक्षा के इंतजाम है वो भी भारी तादाद में पुलिस फोर्स लगाई गई कलेक्ट्रेट पर। और पूरे शहर से होते हुए लगभग 1 से 1.5 घंटे के बीच ये रोड शो कलेक्ट्रेट पहुंचेगा, जहां पर राजनाथ सिंह अपना नामांकन करेंगे, और वक्त लगभग 12 साढ़े 12 से 1 के आसपास का होगा जब ये रोड शो यहाँ पहुंचेगा। तो बिल्कुल ये सीट बीजेपी की प्रतिष्ठा की सीट, यहाँ से 28 साल से बीजेपी का गढ़ ये मानी जाती है। ये सीट 1970 को कांग्रेस विरोधी लहर में भारतीय लोक दल के प्रत्याशी के रूप में हेमवती नंदन बगुड़ा यहाँ से जीते थे, लेकिन 1980 में शीला कौल ने कांग्रेस की वहां पर वापसी करा दी थी, और 1984 में वही वहां से सांसद बनी थी।
1989 में जनता दल के मध्यंतर सिंह ने वहां पर कब्जा किया था, लेकिन उसके बाद से यहां बीजेपी का कब्जा बना हुआ है। 1991 के आम चुनाव को मिलाकर बीजेपी के अगर संस्थापक में देखें तो अटल बिहारी वाजपेयी ने यहां से लगातार 5 बार चुनाव जीता। तो कितनी अहम ये सीट बीजेपी के लिए अंदाजा आप बखूबी लगा सकते हैं। और आज राजनाथ सिंह यहां पर मौजूद हैं, नामांकन भरने जाएंगे वो, और उससे पहले उनका रोड शो का ये कार्यक्रम। और राजनाथ सिंह यहां पर रथ पे सवार होके नामांकन के लिए उनका काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 1 से 1.5 घंटे का वक्त बताया जा रहा है, क्योंकि 3 से 4 किलोमीटर की ये दूरी जिस पर ये रोड शो होगा, हजरतगंज से आगे इस वक्त वो निकल चुके हैं, उनका ये काफिला निकल चुका है। और उसके बाद वो नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे कलेक्ट्रेट दफ्तर। अजीत हमारे साथ लगातार बने हुए थे। अजीत, आप नजर बनाए।